मेरी बेटी विवाह योग्य है। ये जानकारी आपको किसने दी? अच्छा अच्छा रामविलास श्रीवास्तव जी से आपको जानकारी मिली है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वाह वाह वाह, अरे उनको कौन नहीं जानता। और हाँ, अब ये रामविलास जी नहीं है, केवल रामविलास जी नहीं है, रामविलास श्रीवास्तव जी है। नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिए, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ ना, आपका नंबर मेरे पास आ गया है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, नाम बताने की जरूरत नहीं है, श्रीवास्तव जी के नाम से ही सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब श्रीवास्तव जी नाम के 7 व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, उनमें से ये कौन है भगवान जाने। अजी सुनते हो? हाँ आया आया। ओहो, फिर से फोन। हेलो बड़े भैया। अरे कौन बड़े भैया? बड़े भैया बड़े भैया, अरे बाबा, नहीं नहीं नहीं, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा। अब समझे बताने के लिए इनका क्या जाता है भगवान जाने। अब नाम और आवाज से आदमी को पहचानना है, पहेली बुझाने जैसा है। इनका नंबर सेव नहीं है, ये पता चल गया तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा, और इसके अहंकार को ठेस पहुंचेगी। इससे अच्छा है सरनेम ना पूछा जाए। हेलो हेलो, हाँ जरूर जरूर जरूर। अजी सुनते हो? जरूर मोबाइल पर लगे होंगे, इसलिए ही मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। अरे आया। ओ फिर से फोन। सुबह से 100 फोन हो गए, ये नंबर 101। जी हाँ, मेरी बेटी विवाह योग्य है, लेकिन वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। नहीं नहीं, शादी करनी है लेकिन कब ये नहीं बता सकता। हाँ, उसने हाँ भर दी कि तुरंत आपको जानकारी दे दूंगी। वधु पिता को ऐसे जवाब शोभा नहीं देते। माफ कीजिए, मुझे सब समझ में आ रहा है, किंतु सुबह से मोबाइल पर बात कर करके तंग आ गया हूँ। ओह सॉरी सॉरी बाबा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलने वाला। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है। हाँ। अरे कब से आवाज दे रही हूँ, लेकिन एक आप है कि सामने वाला इंसान आपको नजर ही नहीं आता। जब देखो तब मोबाइल में उलझे रहते हैं, इसीलिए घर में कॉल करना पड़ता है। अब क्या किया जाए भगवान, ये मोबाइल सुबह से 1 मिनट शांति से बैठने नहीं देता। हाँ, विवाह योग्य लड़की का बाप यानी दुनिया की नजरों में खलनायक बन गया है। बाहर पड़ते ही लड़के के पिता किस नुक्कड़ पे कौन मिल जाए कुछ बता नहीं सकते। अरे 4 लोगों में उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, मेरी भी कहानी कोई अलग नहीं है। घर से बाहर कदम रखती हूँ तो औरतें घूर घूर कर देखती है मुझे। एक शब्द नहीं कहती, लेकिन आंखों से सब कुछ पता चल जाता है। क्या हमारा शादी योग्य बेटा आपको नजर नहीं आता? आप अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? आप समझते क्यों नहीं? वगैरह वगैरह वगैरह। और सच कहूँ ना, तो आप जैसे पिताश्रियों ने ही बेटियों को सर पर चढ़ा रखा है। अरे लेकिन भगवान, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अरे तुम्हारी भी बेटी की शादी हो ही जाएगी। हाँ, एक नेक और अच्छा इंसान जमाई के रूप में मिलेगा तुम्हें। देखो जी, ऐसे झूठी तसल्ली ना दो। हाँ, हमेशा एक डर सा लगा रहता है मन में। क्या? पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। अरे जो होगा वो देखा जाएगा, अभी से उसकी चिंता क्यों करना? वाह जी वाह, कैसे चिंता ना करूं? अरे माँ हूं मैं उसकी। आखिर ये हमारी बेटी शादी के लिए इतने नखरे क्यों दिखा रही है? हाँ, अरे उम्र हो गई है शादी की, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अच्छी खासी बैंक में अफसर है, फिर भी शादी को ये क्यों तैयार नहीं हो रही है? बताइए ना मुझे। अरे भगवान, हर सवाल का इतना आसान हल मत ढूंढो। हाँ। अरे उनके मन के बारे में जरा सोचो। तुम भावों को क्या लगता है मालूम? तुम्हारी बेटी अभी भी छोटी बच्ची है। अरे उनको भी समझना जरूरी है। अरे क्या समझना जरूरी है? बताइए ना, क्या समझना जरूरी है? हाँ, क्या समझना जरूरी
नहीं उसे तो देखो। आप तो बस उन्हीं की तरफदारी करोगे, है ना? लेकिन मैं नहीं सुनने वाली। अरे आजकल ये जवान लड़के लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। हाँ? देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, बगैर शादी किए एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। वो क्या बोलते हैं उसे? लिव इन रिलेशनशिप। हाँ हाँ। अरे हमारे जमाने में ऐसा होता ना तो कितना मजा आता। क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, लिव इन रिलेशनशिप। और समझो गलती से शादी कर भी ली तो 6 महीने नहीं तो 1 साल के अंदर हो गए अलग। मानो शादी न हुई, कोई गुड्डे गुड्डी को फेल हो गया। अरे ये नई जनरेशन समझती क्यों नहीं आखिर? हाँ? बताइए ना, क्यों समझती नहीं? आखिरकार शादी एक संस्कार है, एक जिम्मेदारी है, जीवन की सफलता है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी डॉली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। इस साल उसकी गर्दन पकड़कर नहीं उसे शादी के मंडप में खड़ा किया ना तो मेरा नाम बदल देना। हाँ। अरे मेरी तो गर्दन छोड़ो, फिर से मुझे शादी के मंडप में खड़ा करना है क्या? वो तो मैं कर भी दूं जी, लेकिन इस उम्र में दुल्हन कहाँ से लाओगे? हाँ, उम्र के बारे में कुछ मत कहो, उम्र के बारे में कुछ मत कहो। अरे आजकल जवान लड़के लड़कियों से ज्यादा ढलते उम्र के लोग ही लिव इन में रहने लगे हैं। सुना है आजकल उनके मेले भी लगने लगे हैं। आप तो बस रहने ही दीजिए। वो तो हम जैसी बीवियां थी जिसकी वजह से आप जैसे लोग शादी के रिश्ते में जमे रहे। हाँ, ये सोना ने सच है भगवान। लेकिन भगवान, शादी बेटी की हो रही है, हाँ, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। उस पर तुम्हारी नजर है या नहीं? क्या वो भी हमें देखना होगा? क्या नजर रखूं उस पर? बताइए ना, क्या नजर रखूं? शादी करो ऐसा मंत्र जपती हूँ तो मुझसे मिलो दूर भागती है। एक काम नहीं सुनती लड़की घर का। मैं कहती हूँ आप उसे डांटते क्यों नहीं, उसे कुछ कहते क्यों नहीं? जब देखो तब मीठी 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 बातें। ऐसे लड़की हाथ से फिसल जाएगी एक दिन। छोटी बच्ची है क्या वो, उसे हमेशा रोब में रखने के लिए? हाँ, इधर बैठ। अब क्या है? नहीं, डॉली में कुछ भी बदलाव तुम्हें नजर नहीं आ रहा? धन्य हो तुम। क्या खाक बदलाव की बात कर रहे हो? इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, लेकिन चाय की प्याली अभी भी हाथ में लेनी पड़ती है। मेहमानों के जैसे आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वो तो पता नहीं आज सूरज कहाँ से निकल गया। मार्केट में जाकर खुद के लिए रंग बिरंगी ड्रेसेस लेकर आई है। क्या? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो, उसका सारा शॉपिंग आज तक तुमने की, लेकिन आज हमारी बिटिया ने खुद जाकर रंग बिरंगे ड्रेसेस खरीदे। अरे मार्केट कभी भी न जाने वाली तुम्हारी बेटी ने हाई हील्स के सैंडल्स खरीदे। 3 बार पहनकर देख रही थी। इसका मतलब समझ रही हो? क्या बोल रहे हो? सचमुच ऐसे हो सकता है क्या? हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये आजकल की लड़कियां क्या फैसला लेगी और क्या नहीं, ये सोचकर मेरी रूह कांप उठती है। सच क्या होगा पता नहीं, क्या फैसला लेगी पता नहीं। सोचते सोचते मेरा दम निकल जाता है। अरे हाँ जी, ये बोलते बोलते मुझे अच्छा याद आ गया। देखो क्या? आए दिन मैं देख रही हूँ कि डॉली है ना, कभी भी आईने के सामने खड़ी नहीं होती थी। हाँ, लेकिन इतने में ना मैं देख रही हूँ दिन में 10 मिनट कम से कम आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारते रहती है। और तो और उसके ड्रॉवर में मुझे कुछ नेल पेंट्स की, कुछ सेंट्स की बोतलें मिली। मैंने पूछा क्या किसी की शादी वादी है क्या? तो कहने लगी माँ, तुम्हें तो हर वक्त शादी दिखाई देती है। भगवान, इसका मतलब है उसके दिल में कोई तो भी है। हो सकता है। तो भगवान, इस खुशी में एक प्याली चाय हो जाए। अच्छा, जरूर जरूर, क्यों नहीं, एक प्याली चाय। लेकिन सुनो जी, डॉली का ये सीक्रेट हमें पता चल चुका है, ये उसे नहीं पता चलना चाहिए। ठीक? सीक्रेट मालूम नहीं होना चाहिए।
कोई आने वाला था क्या? इसीलिए पूछ रही हूँ ना पापा, कोई आया था क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। अरे हाँ, आया था। क्या क्या सच में आया था? हाँ, सच में आया था। कैसा था वो? कैसा? कैसा बोले तो अच्छा ही लगा। इतना ध्यान से मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। डैशिंग, एनर्जेटिक और हाँ सिंसियर भी लगा। हाँ हाँ, है ही वो डैशिंग, एनर्जेटिक और बहुत ही सिंसियर। और हाइट में? हाइट में तुमसे काफी ऊंचा सा लगा। हाँ, मुझसे काफी ऊंचा ही है। हाँ होगा बहुत ऊंचा लगा। 6 फीट हाइट ये में? कम से कम नहीं 6 फीट तो होगी। 6 फीट नहीं पापा, हाँ। मैं कह रही थी 6 फीट नहीं है, 5 फीट 9 इंच है। हाँ होगी ऊंचाई मैंने नापी नहीं ना। और रंग? रंग कलर हाँ, थोड़ा सा हाँ थोड़ा गोरा लगा। थोड़ा गोरा? हाँ पापा वो बहुत गोरा है। अच्छा हाँ एकदम गोरा चिट्टा। और नाक बोलेगी तो एकदम सीधी। अरे सीधी, अरे एकदम बागदार है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, देख के ही पसंद आ गया। किसी को भी अच्छा लगे ऐसा है वो। हाँ पापा, हाँ आपने उसे बैठने के लिए क्यों नहीं कहा? बस उसे जाने क्यों दिया? अरे जाने के लिए पहले आना पड़ता है ना। पहले मत बुझाओ पापा, सच सच बताओ। अरे बेटा डॉली, जाने के लिए पहले आना पड़ता है ना। मतलब वो आया ही नहीं? हाँ डियर डॉली, वो आया ही नहीं। फिर आपने उसका वर्णन वो कैसे किया? मैंने कहा कि हाँ, तुमने कहा ऊंचा, मैंने कहा 6 फुट, तुमने कहा गोरा, मैंने कहा गोरा चिट्टा, किसी को भी पसंद आए ऐसा। तुम्हारे चेहरे से मैंने अंदाजा लगाया। पापा, हाँ, मेरे चेहरे से अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे बैंक में क्लाइंट है वो। अच्छा, आज हमारी कॉलोनी में उसे काम था, हाँ, मैंने ऐसे कह दिया, हाँ, हो सके तो घर आ जाओ। हो सके तो आओ, ऐसा कहा ना तूने। हाँ फिर उसकी राह क्यों देख रही हो? अरे उसके दिल में होगा तो आएगा ही। हाँ, वो जरूर आएगा, हाँ मुझे पूरा यकीन है। यकीन है ना? हाँ, फिर इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जमाई राजा आएंगे, जरूर आएंगे। जमाई राजा? हाँ, पापा भी क्या कह रहे हो? मुझे रास्ते में ला रहे हो क्या? नहीं बेटी, मैं अपना रास्ता ढूंढ रहा हूँ, चाहे तो मिल गया। कौन सा रास्ता ढूंढ रहे हो? हाँ, और क्या मिल गया? बेटी मेरी उम्र की होगी ना, अब तुम्हें समझेगा। अरे तुम्हारे चेहरे के लाले ने मुझे सब कुछ बता दिया। हाँ पापा, आप जैसा समझ रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ? मैं क्या किसी को अपने घर भी नहीं बुला सकती? अरे क्यों नहीं बोला सकती? तुम्हारे बाप का घर है ये। हाँ? अरे हम तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया। पापा, आपकी ये बातें और ये बर्ताव मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ? कुछ तो अजीब सा लग रहा है। ओके छोड़िए, अगर वो आई ना। हाँ तू चिंता मत कर, मैं बहुत अच्छी तरह से पेश आऊंगा। हाँ मुझे मालूम है, तुम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है ना? हाँ, करेक्ट करेक्ट। डॉली जी ध्यान रखना, मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है। कुछ तो बात है दया, कुछ तो बात है। एक्सक्यूज मी, अरे आ गए आप? आइए पधारिए, आइए। नमस्ते। 5 फुट 9 इंच, रंग गोरा, नाक सीधी, डैशिंग। ये आप क्या कह रहे हैं? हुलिया बेटी ने जैसा बताया वैसे डिट्टो हो कि नहीं ये देख रहा था। हाँ, अरे बैठिए। अरे बैठिए जमाई राजा। जमाई राजा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बेटे ने आपको एग्जैक्टली क्या बताया? बताने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ गया। अरे लड़की का बाप हूं मैं।
उड़ते पंछियों के पर गिन लेता हूँ मैं जमाई राजा। जमाई राजा, फिर से जमाई राजा। देखिए, हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है। अच्छा। आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। हाँ। सच कह रहा हूँ मैं, हाँ। भगवान की कसम। हाँ? दरअसल इस बारे में हमने एक दूसरे से पूछा तक नहीं। अच्छा। हमारे मन में क्या चल रहा है ये हमें ही समझ में नहीं आ वाह रहा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। लड़की से प्यार करो, उसके घर जाओ, एक दूसरे से मिलो, लेकिन प्यार का इजहार नहीं करना। जमाई राजा बोलते ही डर के मारे कांप उठना। कब तक चलेगा ये ऐसा? हाँ? बोलो, मेरी बेटी से प्यार करते हो या नहीं? मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो या नहीं? क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सोचने के लिए कुछ पल तो दीजिए। पल? अरे प्यार में एक एक पल मोल का होता है। एक पल भी गवाया ना तो अपने पैर से हाथ धो बैठोगे। मंजूर है तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं फिर है। सच बोलो, मेरी बेटी से प्यार करते हो या नहीं? मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो या नहीं? करता हूँ। लेकिन उसे कहने से डरता हूँ। क्यों डरते हो? उसने मना कर दिया तो? अरे वो क्या मना करेगी? उसका बाप भी मना नहीं करे। मुझे उसके बाप की हाँ नहीं चाहिए। हाँ? लड़की की स्वीकृति चाहिए। मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। मुझे सब समझ में आ गया है। सच कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, सुना नहीं सच। पापा, क्या बेटी? ये क्या सुनाने से बता रहे हो? वो मैडम जी कैसा है कि मैडम, अरे जॉली नाम है उसका, नाम से पुकारना सीख लो। बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। डॉली, डॉली बोलता हूँ। कैसा है? डॉली। हाँ, बोलो बोलो। मैडम, फिर से मैडम? अरे बोला ना, डॉली नाम है उसका। प्यार से पुकारो, नाम से पुकारो। जी जी। हाँ, अजी सुनते हो? आओ। जरा अंदर आइए। हाँ, आया आया। मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि क्या। चलने दो। वाह 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 वाह, कमाल है, कमाल है। ये अच्छी तरकीब है। मुझ जैसे भोले भाले आदमी को फंसाने की। अरे घर में आते ही उसका जमाई राजा करके उसका स्वागत किया जाए। मेरी बेटी से प्यार करते हो कि नहीं, ये जबरदस्ती पूछा जाए। वाह! देखिए, इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा बता दिया होता कि आपकी बेटी और मुझ में वैसा कुछ भी नहीं है। और आपकी बेटी से प्यार तो दूर, दोस्ती तक नहीं है। और वैसे भी हमारे तो केवल नॉर्मल जान पहचान है ना। हाँ? हाँ? हाँ, कहने ही वाला था। ये मैं कहने ही वाला था, पर क्या करे, वो बेताल बनकर मेरे कंधों पर जो बैठ गए थे। अगर मना कर दिया होता ना तो मेरे इस सिर के 100 टुकड़े करके 10 दिशाओं में फेंक दे रहे थे उस बुढ़े ने। बुढ़ा? बुढ़ा किसे कहा? किसे बुढ़ा कहा? ससुर जी, ससुर जी? पिताजी, पिताजी? नहीं मेरे पिताजी, आपके पिताजी? नहीं आपके पिताजी। देखिए ना मैडम, अब मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा बोल देते ना कि आपके बेटे से मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है। कहने ही वाला था, ये भी मैं कहने वाला था, पर क्या करें, उस भले इंसान के चेहरे पर जो आनंद दिख रहा था ना, बस उसे देखकर खुद को रोक लिया। सोचा अगर मना कर देता तो उनका दिल टूट जाता, इसलिए खामोश रहा। देखिए मिस्टर, आपके मन के विरुद्ध कुछ हो रहा होगा तो आप अभी भी मना कर सकते हो। मैं पापा को समझा लूंगी। बढ़िया ही पापा को समझाने वाली। अरे कुछ ना कहती हुई भी वो तुम्हारे दिल की बात जान गए। छूट मूट डारा धमका कर उन्होंने मुझे भी हाँ बोलने पर मजबूर कर दिया। अरे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा नाम क्या है, मेरा गोत्र क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। बस मेरी बेटी को पसंद है ना, फिर हो गया। इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मानकर वो मेरी ओर देखने लगे। मानो मानो जन्म जन्म का रिश्ता है, ऐसा ऐसा मुझसे व्यवहार करने लगे। नहीं तो तुम जरा सी भनक भी नहीं लगने दी अपने दिल की। अपने माँ पिताजी को तो सब बता दिया,
लेकिन जिसके बारे में बताया उसको अपने दिल का पता ही नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैंने माँ और पापा से कुछ भी नहीं कहा। फिर वो तो मेरी बात करने से, मेरे चेहरे से ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया। मेरे मन की बात जान ली। जब बात मुझे ही मालूम नहीं थी तो उन्होंने समझ ली। यानी उन्होंने शादी के लिए हाँ भर दी। हाँ भाई कमाल है, कमाल है। हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स। डॉली, डॉली। अरे भगवान, मैं जरा बैंक होके आता हूँ। अच्छा जरा जल्दी आना लौट कर। अच्छा और सुनो जी, हाँ जरा संभल कर जाना। हाँ हाँ। अरे डॉली, पापा। अरे डॉली, बेटी क्या हो गया? दुष्ट राक्षस शैतान कहीं का। रो मत। तो तुम्हारे रोने से मेरे कलेजे पे तीर चल रहे हैं। रोना रोको, शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। क्या हुआ ये तो बताओ। जानवर। अरे ये रोना बंद करो। क्या हुआ बताओ। क्या बताऊँ माँ, और कैसे बताऊँ? क्यों? ओह काम डाउन डॉली, शांत हो जाओ। मैं हूं ना मैं। पापा आप हो इसीलिए तो हाँ। टोकरी भर प्याज उसके मुंह पे फेंक के आई। क्या? टोकरी भर भज्जा खाने वाला टपोरी। चलो राक्षस से कम इंसान में तो लेकर आई उसे। माँ इंसान नहीं है वो जानवर है, जानवर। लेकिन क्या हुआ ये बताओगी। क्या हुआ? उस दिन बारिश हो रही थी। हाँ। तो झूठे पैर से ऐसे गले में हाथ डाला। अरे वाह। और कहा देखो बाहर कितनी रोमांटिक बारिश हो रही है, हाँ। गरम गरम प्याज के भजे बनाओ। और मैं भी उसके मीठे मीठे हाथ के भजे बनाने लगी। अरे तो एक दिन पति को भजिए बनाकर खिला दिया तो इसमें हर्जी क्या है। माँ उस बकासुर को भजिए खिलाने के लिए मेरी शादी की थी क्या? हाँ? नहीं पापा, एक बार नहीं बोल दो कि मैं आप पे बोझ बनी थी। लेकिन आज क्या हुआ ये तो बताओ। बता दूं ना पापा, वही तो बता रही हूँ। बता। मैं उसकी झूठी मूठी बातों में आ गई। अच्छा। फिर मैंने प्याज काटने शुरू किए। हाँ जैसे ही पहला प्याज काटा हाँ। तो मेरी आंख भर आई। हाँ? और दूसरे प्याज में तो मेरी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। बेटी। और सामने देखते हो तो क्या बेटी? वो राक्षस दोनों हाथ कमर पे रख के जोर जोर से हंस रहा था। ऐसा? हाँ, और पता है हंसते हुए क्या कह रहा था? क्या? औरत रोते हुए इतनी खूबसूरत लगती है, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा बोला? अब बोलिए किस रहूं मैं उसके घर में? हाँ। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने भी वही कटा हुआ प्याज उसके मुंह पे फेंक के मारा। क्या बात? और कहा अगर भजिया ही खानी थी हाँ। तो कॉर्नर वाली भजिया बनाने वाले से शादी कर लेते। हाँ? अरे मैं बैंक में अफसर हूँ, अफसर। हाँ। और कई क्लास से प्रमोशन होकर अफसर थोड़ी बनी हूँ। फिर? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है मेरा। और माँ मेरी जिंदगी ऐसे तबाह करने का हक उसको किसने दिया? किसने दिया उसको हक? Now I got the point. ऐसा है तो समझ गया, सब समझ गया। हेलो वकील साहब। अरे तुम चुप रहो जी। हाँ हेलो वकील साहब, मैं धृतराष्ट्र बतंगड़ी बोल रहा हूँ। हाँ इमीडिएटली घर आ जाओ बिना विलंब। अरे डॉली की जिंदगी और मौत का सवाल है, जल्दी आओ। क्या खाना खा रहे तो हाथ धो नहीं आओ, लेकिन जल्दी आओ। हाँ मैं राज्य के रहूं, 24 घंटे के अंदर नहीं उसे कोर्ट में घसीटा ना तो मेरा नाम भी धृतराष्ट्र नहीं है, धृतराष्ट्र पतंग है। ये क्या कर रहे हो? जरा सी प्याज काटने की बात और उसके लिए कोर्ट की भाषा कर रहे हो। अरे लोग क्या कहेंगे? वो लोग कैसे लोग? ऐसे क्यों
कर रहे हो? हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, मित्र परिवार। पड़ोस के लोग? अरे कौन लोग, किसके लोग, कैसे पड़ोसी, कौन पड़ोसी? हाँ देखो, मेरे अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है मैं जानता तक नहीं। अरे किसी ने कॉलोनी में आकर पूछा कि बतंगड़ी कहाँ रहते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कौन बतंगड़ी। ऐसे लोगों की मैं परवाह करूं? लेकिन रिश्तेदारों का तो कुछ ख्याल अरे करो। कौन रिश्तेदार, किसके रिश्तेदार? शादी ब्याह हो नहीं तो राम नाम सत है। इसके अलावा हम एक दूसरे का मुंह तो भी देखते हैं क्या? सारी बातें मोबाइल पर ही, मानो मोबाइल ही हमारा सगा रिश्तेदार हो चुका है। देखो मेरा कोई नहीं है, ना मैं किसी का हूँ। पापा हाय मेरी केवल एक बेटी है, डॉली, माय डियर डॉली, मेरे पापा, माय डियर डॉली, मेरे पापा, माय डियर पुत्र, मेरे डैडी। माय डॉटर। अरे चूल्हे में डालो तुम्हारे डॉली और डॉटर। जरा से प्याज क्या काट लिया तुम्हारी बेटी ने, तो कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने लगे हो। दीदी, अरे डॉली के लिए मैं शिखर तक जाऊंगा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अरे एक लहसुन की कली भी जितने कभी छीली नहीं, उसे वो नराधम प्याज काटने के लिए कह रहा है। देखो मैं उसे प्याज की तरह काट दूंगा, मसल दूंगा। ओहो, क्यों जी? बेटी के लिए इतना आसमान सर पर उठा रहे हो, हाँ। और मुझसे सारी उम्र बोरियां भर भर के प्याज कटवाए, तब कहाँ गया था तुम्हारा धर्म? हैं? अरे भावना शून्य थी तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारी बातें अलग थी। नहीं बोरी भर भर के प्याज काटती थी, लेकिन आंखों में से आंसुओं का एक कतरा भी नहीं निकलता था। अच्छा, हाँ। वाह वाह, क्या बात कही है ना। पानी का कतरा तक नहीं निकलता था, और एक घंटों मेरी आंखें जलती रहती थी, घंटों। लेकिन कभी तकरार नहीं की, न कभी मायके भाग कर गई, न कभी किसी से कुछ कहा। मायके? अरे तुम क्या मायके भागोगी? हाँ, 3 बहनें शादी की घर में थी, ससुर जी ने चप्पल से पूजा की होती। अच्छा, सारी जिंदगी भर गृहस्थी के लिए खून पसीना एक किया, किसकी सेवा नहीं की मैंने? बताओ बताओ ना। सगे देवर, देवरानी, सास, ससुर, चचेरे, सगे, सब के लिए मेहनत की, उसका ये फल दे रहे हो मुझे? हाँ? हाँ दे रहा हूँ। अरे अरे माँ पापा, ये क्या कर रहे हो आप? मैं मेरी दुख भरी कहानी लेके आप दोनों के पास आई थी ना, तो आप तो आपस में लड़ रहे हो। मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। अरे क्या ध्यान देना है तेरी तरफ? बता ना, क्या ध्यान देना है तेरी तरफ? सर पर बैठ गई हो तुम बेटियां, लाड़ प्यार से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, एक काम करने को नहीं होना। हाँ? अरे अरे, एक पति को नहीं संभाल सकती? क्या मतलब हुआ तुम्हारे पढ़ाई का? हाँ? 4 पैसे क्या कमाने लगी हो, दुनिया पे रोक जमाने लगी हो? हाँ बोलो। पापा बताइए ना माँ को। दादी दादी, माँ की बकवास पर ध्यान मत दे, आजकल उसे ऐसे ही दौरे पड़ते हैं। ध्यान मत दे उसकी तरफ, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। पापा आपको इसलिए तो आई हूँ ना। हाँ। मैं नहीं जाऊंगी, मत जाओ। कुछ भी करो मैं नहीं जाऊंगी मत उस जाओ। राक्षस के घर वापस। बिल्कुल मत जाओ। अरे ये बंगला किसका है? इतना सारा पैसा इकट्ठा किया हो किसके लिए? अरे तेरे सिवा कौन है इसका वारिस? अरे इतना घमंड था अपने प्रॉपर्टी पर, तो फिर बेटी की शादी ही क्यों की? घर पर ही बिठा कर रखते उसे। हाँ? की शादी हो गई गलती, तो क्या उसे अभी तकलीफों के जंजाल में झोंक दूं? अरे जमाई शरण भी आया ना, तो भी मैं डाली को वापस नहीं भेजूंगा। अरे अरे क्या हाल बना रखा है मेरी बेटी का, इतना रुलाया है, इस गुनाह को माफी नहीं। क्या बताऊं पापा मैं आपको, और कैसे बताऊं? बता बता, सब कुछ बता। वकील साहब को एक एक पॉइंट बताना जरूरी है। मेरे पहले कभी भी सुबह उठेंगे नहीं। अच्छा। हाँ। चाय बनाने का उनका टाइम रहा भी ना, हाँ। तो भी बिस्तर में ही लेटे रहेंगे। अच्छा। कनखियों से ऐसे देखते रहेंगे हाँ। कि मैं चाय बना रही हूँ या नहीं। हाँ मैं भी ध्यान नहीं देती, हाँ, मैं शाबाश इससे के सारे काम करती हूँ, हाँ। लेकिन चाय नहीं बनाती। शाबाश हैं? शाबाश शाबाश। हाँ अरे ओ कीप इट अप, कीप इट अप। अरे चाय का टर्न, ये क्या अजीबोगरीब मामला है भाई? माँ, इट्स वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। हाँ। देखो, हाँ। सोम मंगल बुध मेरे हिस्से के और गुरु शुक्र शनि उसके हिस्से के। एंड डॉली, हाँ व्हाट अबाउट संडे? डैडी,
संडे इज ए डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम। डिस्प्यूटेड? हाँ, संडे को तो हम बाहर से ही चाय नाश्ता और खाना मंगवा देते हैं। अच्छा। हे भगवान, पति को एक कप चाय बनाकर भी नहीं पिला सकती, चाय का भी टर्न रखते हो। अरे घर गृहस्थी चलाते हो या कोई कोऑपरेटिव स्टोर चलाते हो? नहीं माँ, तुम्हें नहीं समझेगा। इट्स अ जनरेशन गैप, यू नो। और तुम तो ये झंझट में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। अरे वाह रे वाह, ऐसे कैसे झंझट में ना पड़ो? बचपन से का तुम्हें यही सब सिखाया था मैंने। हाँ, पढ़ाई में होशियार थी इसलिए घर के कामों की तरफ ध्यान नहीं था। मैंने भी सोचा चलो ठीक है ना, 3 ही लोग तो है घर में, काम ही कितना होता है। होशियार है तो पढ़ाई कर लेने दो, कल बिटिया ससुराल चली जाएगी तो अपने आप सब सीख जाएगी। हाँ, यही तो गलती की तुमने, यही तो गलती की। एक काम नहीं सिखाया उसे और आज उसे उसके नाम से पत्थर फोड़ रही हो, उसकी फजीयत देख रही हो। अरे हाँ, बेटियों को काम सिखाया नहीं जाता, समय आते ही सब अपने आप सीख जाती है। हाँ, अरे रात दिन अपनी माँ मर कर काम करती है रसोई में, ये क्या उसे दिखता नहीं? अपना और अपने पापा के खाने के सारे शौक मुझसे ही तो पूरे करवाती है। हाँ, वो मेरी बेटी खाली पीली नहीं है। हाँ? खाली पीली नहीं है। हाँ, 12 घंटे ऑफिस में काम करती है और तुम 24 घंटे घर में ही रहती हो। आप चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए। आप तो मुझे कुछ मत बताइए। क्यों जी, मुझे बताओ, आपकी बहन ने नहीं की क्या नौकरी? हाँ, मायके को भी संभाला, ससुराल को भी संभाला। अरे उनकी बदौलत तो आप पढ़ लिख कर बड़े हुए, आपका भी सब कुछ किया और ससुराल वालों का भी। हाँ, लेकिन कभी उफ तक नहीं की, न कभी मायके भाग कर आई। अरे हमारे जमाने की औरतों ने भी नौकरियां की, घर संसार संभाले, लेकिन चाय का ऐसा टर्न और घर के कामों को कभी नहीं बांटा। माँ, मेरी बात सुनो। हाँ, बुआ ने अगर नौकरी नहीं की होती ना, तो पापा की पढ़ाई तो क्या, वो वक्त की रोटी भी हमें नसीब नहीं होती। हाँ, और पापा, हाँ, उस टाइम तो 7-8 भाई बहनों का जमाना था ना। हाँ, और बुआ और मुझमें तो 2 पीढ़ियों का अंतर है। हाँ। वैसे भी जरूरत ना होने पर आजकल के लड़कों को कमाने वाली बीवियां चाहिए होती है। और वजह जानती हो, साल भर में उन्हें कार, बंगला, फ्लैट, फार्म हाउस चाहिए होता है। बीवियां यानी उनके लिए जैसे एटीएम मशीन बन चुकी है। भावना शून्य निर्जीव कह के। हाँ, सही बोला। है ही तुम्हारी पीढ़ी भावना शून्य निर्जीव। तुम्हारी पीढ़ी है ना, सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, सेल्फिश कहीं के भी। अगर यही जीते रहे ना, तो संसार में एक दिन अकेले पड़ जाओगे। अरे अकेले रहना मंजूर है, लेकिन ऐसे स्वार्थी इंसान के साथ रहना नामंजूर। वो कुछ नहीं, मैंने वकील साहब को बुलाया, उसको सब सच बोल देना। आज ही मैं कोर्ट पे केस दाखिल करता हूँ। अरे समझते क्यों नहीं हो? शादी यानी क्या गुड्डे गुड्डियों का खेल है? जब मन में आया लगा दी और जब मन में आया तोड़ दी। हाँ, गुड्डा गुड्डियों का ही खेल है। अरे इसीलिए तो उसका नाम डॉली रखा है। हाँ, मेरी डॉली गुड़िया ही है, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। मेरा बच्चा। अजी डॉली का पक्ष लेना है, इसलिए सत्य को नजर के बाजू मत कीजिए। हाँ, सत्य को समझो, ऐसा मत करो। हाँ। माँ, तुम नहीं समझोगी। मुझे पता है गृहस्थी के कुछ दिन में टकराते हैं, हाँ, लेकिन वो नहीं सुनता। मैं कह देती हूँ ना, तुम समझते नहीं हो। अरे गृहस्थी के नए नए दिनों में पति पत्नी में तकरार होती है। बर्तन तो एक दूसरे से लगेंगे ही, टकराएंगे ही। हाँ, एक दूसरे को समझने में, जानने में कुछ समय तो लगेगा। अभी वो एक दूसरे को जानते ही कितना है। अरे एक दूसरे को तो छोड़ो, वो खुद को भी कितना पहचानते हैं। हाँ, अरे जिंदगी गतिमान हो गई ऐसा कहते हैं, लेकिन सिर्फ उसका आभासी गतिमान हुआ है। और तुम हर बात में फायदा और नुकसान सोचने वाली तुम्हारी पीढ़ी पूरी संसार को एक बैंक नहीं तो कॉर्पोरेट ऑफिस समझने लगी है। मुनाफा ना हुआ तो कर दिया दिवालिया घोषित। अरे दिवाला निकला तो भी मंजूर है, वो कुछ नहीं, जो ठहरा वो ठहरा। डिवोर्स है, डिवोर्स। अरे दामाद को मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। हाँ, उसे अच्छा पाठ सिखाऊंगा। दामाद को पाठ सिखाने से पहले हमें भी एक पाठ सीखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हाँ, याद रखो, तलाक एक दुधारी तलवार है,
जिसमें वार करने वाला और वार सहने वाला दोनों का ही अंत निश्चित है। अरे चलेगा हम तो हाँ पापा, ये क्या कर रहे हो आप? कितने लड़ रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे तलाक से पहले आप दोनों का तलाक ना हो जाए। तलाक? अरे बेटी, तलाक मांगने के लिए भी जिगर चाहिए, जिगर है क्या वो तुम्हारे माँ के पास? हाँ, ये बात है। तो क्यों जी, हाँ? आप में है क्या वो जिगर मुझे तलाक देने की? जी सकोगे मेरे बिना? अरे आधी प्याली चाय भी तो नहीं बनाने आती। अरे वो चाय तो बहुत दूर की बात है, पिजामे में नाड़ी डालना भी नहीं आता। हाँ, 24 घंटों की ऐसी दासी मुफ्त में गवा दोगे क्या? बटंगड़ी जी, बेटी के प्यार में आप अंधे हो चुके हो, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधने वाली मैं कोई गांधारी नहीं हूँ। हाँ, अपने बच्चे कहे वही पूरब दिशा, अपने बच्चे कहे वही सच, दूसरों के बच्चों का झूठ। ये ऐसा सोचने वाले लोगों की वजह से 90% तलाक हो रहे हैं समाज में। हाँ, अरे ऐसा नहीं होता है। अरे होता है ऐसे ही। अरे अपने बच्चों का नहीं सुनना तो क्या परे पे ध्यान रखना। प्लीज स्टॉप। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तलाक। मैं जा रही हूँ उस राक्षस के घर वापस। बेटी, मेरे कारण आप दोनों में कितनी झगड़ा हो रहा है और आप सिर्फ झगड़ने में एक दूसरे पे घुरा रहे हो। मैं नहीं सह सकती पापा, मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अरे हमारा तलाक हुआ तो भी चलेगा, लेकिन तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगी। हाँ, अरे अपने पिता का घर है ये, तो ये रास्ते पे पड़ी नहीं हो तुम। अरे तो किसने कहा है कि वो रास्ते पर पड़ी है? मेरे कलेजे का टुकड़ा नहीं है क्या वो? मेरे कलेजे का नहीं है। अरे वही तो बोल रही हूँ। यार तुम तो बेहोश हो गए। मुझे रहना ही नहीं इस घर में। मैं जा रही हूँ। अरे बेटी, अरे डॉली, डॉली बेटा, डॉली। देखो सुनो, ध्यान रखना, उसका ब्रेन वॉश मत करना। अरे तलाक की लड़की मायके के दरवाजे पर खड़ी है, उसे भड़काया तो याद रखना, वरना खुद के तलाक के लिए तैयार है। किसे धमका रहे हो? मैं पूछती हूँ किसे धमका रहे हो? अपनी शक्ल देखिए आईने में, ये मूंग और मसूर की दाल। देखो, हमारा तलाक हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी का तलाक हरगिज नहीं होने दूंगी। हाँ। अपमान, अपमान, अपमान। नहीं नहीं, अब ये नहीं सहा जाता। दूंगा, मैं मेरी बीबी को तलाक दूंगा। अरे डॉली का हो या ना हो, लेकिन मैं मेरी बीबी को तलाक दूंगा या नहीं दूंगा, सबका दूंगा। अरे क्या ये है इसलिए मेरी जिंदगी है? क्या मैं अफाइज हो गया हूं? अरे एक लफ्ज भी नहीं निकालती हुई इतने बरस सब सहते आया हूं, कितनी तकलीफ उठाई है, उस तपस्या का ये था। अरे अरे इन औरतों को क्या मालूम कि घर संसार चलाने के लिए हम आदमियों को कितने पसंदीदा चीजों का त्याग करना पड़ता है। अरे दोस्तों के महफिलों को, प्राण प्रिय शराब के पार्टियों को, सिर्फ इसके कारण मुझे पीठ दिखानी पड़ती है। अरे गलती से कभी एक हाथ पे ले लिया तो मुंह में पान जमा के घंटों तक घर के बाहर लावारिस की तरह चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इसके शराब की बदबू ना आए, तो गुस्सा ना हो। इसका मन रखने के लिए मैंने हमेशा अपने कोटे से आधी दारू पी। एक स्वर्गीय आनंद से मुझे हमेशा कोसों मील दूर रहा। नहीं नहीं, अब ये नहीं सहा जाता। अपने आप पर हुए इस अन्याय को मुझे खत्म करना है। हाँ, मुझे पैजामा की नाड़ी नहीं डालने आती क्या? ठीक है, अरे मैं पैजामा नहीं पहनूंगा, लुंगी पहनूंगा, लुंगी। नहीं चाहिए पैजामा, नहीं चाहिए लुंगी, नहीं चाहिए बीबी। हाँ, मुझे चाय बनानी नहीं आती क्या? ठीक है, अरे वो कॉर्नर वाली चाय वाली के यहाँ चाय पी लूंगा, वो तो भी दिखने में अच्छी है, नहीं तो तुम। हाँ, हाँ। घूमो बनके घूमरो मैं ये प्यार का गीत
पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, दिल की बातों पे धूल उड़ाता चला। बतंगड़ जी, बतंगड़ जी घर में है क्या भाई? अरे बतंगड़ जी। वकील साहब आगे आइए आइए बता दिए। वकील साहब बिल्कुल सही समय पर आया। जान हथेली पे लेके लड़ रहा हूँ। मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए, तलाक। हाँ, तलाक के बाद मौत आई तो भी चलेगा, लेकिन मुझे तलाक यानी तलाक चाहिए इसी वक्त, इसी वक्त। वकील साहब हाँ देखिए देखिए, अब तलाक तो डॉली को चाहिए था, तो इसीलिए आपने मुझे आमंत्रित किया ना। हाँ, अभी आप कहाँ से बीच में टपक पड़े भाई? हैं? ये कौन सी नई कहानी है? अरे नई कहानी नहीं है, नई नहीं है, पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी, पुरानी अचार की तरह। पुराना अचार? वाह भाई वाह। अरे पुराने अचार के क्या कहने, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अपना तो वीक पॉइंट है। आप भी उसे चक्कर देख लीजिए, आप भी उसके दीवाने हो जाओगे। लेकिन वकील साहब इस अचार को बहुत दिनों से ऊपर नीचे किया नहीं, फफूंदी लग गई है। वो क्या बनने से ही अचार फेंकने का समय आ गया। बताइए वकील साहब, इस संकट से मुझे मुक्त कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे तलाक दिलवा दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। धृतराष्ट्र जी, लेकिन आपको इसमें तत्काल डिवोर्स कैसे मिल सकता है भाई? अरे क्यों क्यों नहीं मिलेगा? हाँ? अरे मियाँ बीबी को तुरंत तलाक दिलवाने वाले आप जैसे सुरमा वकील होते हुए मुझे तलाक क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसके लिए कानून में प्रावधान है। अगर नहीं होंगे तो हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन आप धीरज रखिए। हाँ। देखिए, अब देखिए, गीली मेहंदी वाले अगर मियाँ बीवी हो तो उन्हें तुरंत तलाक दिया जा सकता है। साल 2 साल का सहवास हो तो उन्हें वनवास भेजा जा सकता है। लेकिन आपकी बात कुछ अलग है। अरे आपकी गृहस्थी की तय मजबूत टहनी है, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ भाई? क्यों क्यों नहीं तोड़ सकते मेरे घर की टहनी? धृतराष्ट्र जी, आपके टहनी का बटन छो चुका है। अभी उसकी जड़ें जमीन तक धसी हुई है, उसे उखाड़ के फेंकना तोड़ के ये भी नामुमकिन है भाई। डॉली की बात कुछ अलग है। अरे उसकी गृहस्थी अभी नई नई शुरू हुई है, उसे आसानी से तलाक दिया जा सकता है। नहीं नहीं वकील साहब, वो कुछ नहीं, पहले हमारा तलाक, बाद में डॉली फिलिका। नहीं वकील नहीं साहब, नहीं वकील साहब नहीं तोड़ सकते ना मेरे घर की टहनी। हाँ? तो इस बटन वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। हाँ, लेकिन मेरे घर के आंगन में ये बटन वृक्ष नहीं चाहिए। नहीं वकील साहब, मैं माँ और पापा का तलाक कभी नहीं होने दूंगी। अरे क्यों? पापा, इस राक्षस के राज चाहे मुझे कितने भी बर्तन क्यों ना मांजने पड़े, मुझे मंजूर है। लेकिन माँ और पापा का तलाक मुझे सपने में भी मंजूर नहीं है। नहीं है मुझे मंजूर। देखा, देख लिया आंखों से। माँ बाप का संसार, माँ बाप का तलाक उसे बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन खुद की गृहस्थी उजाड़ने पर तुली हुई है, मूर्ख कहीं की। अरे मूर्ख तू नहीं है, तू है, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। अच्छा? हाँ अच्छा, हाँ ये बात है। हाँ, ये बात है। वकील साहब बताइए, कहाँ साइन करना है? अरे वकील साहब, अहंकार अहंकार, मैं मेरे निर्णय से पीछे नहीं हटूंगा। अरे कैसे हटोगे? बुढ़िया से निजात चाहिए ना, और डॉली की वजह से वो मिल भी रहा है। ठीक है ना, दे दो मुझे तलाक और कर लो शादी किसी जवान बुढ़िया से। हाँ कर लूंगा। हाँ तुम भी कर लो ना किसी मनपसंद। खबरदार एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो हम औरतें आपके जैसे नहीं होती। एक मर गई तो दूसरी कर लो, दूसरी मर गई तो तीसरी कर लो। हाँ, अरे हम औरतें 7 जन्म की गांठ एक ही जन्म में बांध लेती है। इस जन्म में आपका छुटकारा तो नहीं है पतंगड़ी जी। ओह वकील साहब, अरे मुझे आजाद कीजिए, छुटकारा दिलवा दीजिए।
जितनी कीमत चुकानी पड़े वो मैं दे दूंगा। मुझे 7 जन्मों का तलाक चाहिए। 7 गुना कीमत चुकानी पड़ी तो भी चलेगा, लेकिन मेरी इस 7.5 से छुटकारा दिलवा। हाँ आया बेटी, आया। ओके साहब, 7 जन्मों का तलाक चाहिए मुझे। लोगों को चक्रव्यूह में फंसाने वाले हम, लगता है आज मेरा ही अभिमन्यु होने वाला है। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। हाँ? नमस्ते नमस्ते। आप लीजिए। क्या है आप? लीजिए लीजिए। भजिया वाह वाह, देखिए जी भजिए भजिए और हिंदी सिनेमा के पुराने गीत अपना तो वीक पॉइंट है। अच्छा देखिए जी, इस भारतवर्ष में 2 ही स्वर्ण युग हो चुके हैं। हाँ, वो कौन से? एक आदिम वेदों का काल, जब चारों ओर वेदों की जय जयकार हो रही, सारे आसमान में वेदों की जय जयकार गूंज रही थी। और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट? वो नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी सिनेमा का युग, स्वतंत्रता के बाद का पहला दशक, और उस पहले दशक के हिंदी सिनेमा के गीत लता जी, मोहम्मद रफी, मुकेश भैया, शंकर समझ गया, मैं सब समझ गया। अरे क्या समझे तुम? हैं? क्या खाक समझे तुम? अरे तुम कुछ भी नहीं समझे हैं? तुम्हारे जन्म के 10 साल पहले के गीत आज भी गुनगुना रहे है ना? हाँ वाह, गाओ। हाँ गाओ। हाँ, अरे गाओ तो अभी हाँ, गाओ 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 गाओ। गाता हूँ। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। या के ऊपर गीत गा अपने गा। या गाओ या गाओ भैया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने कुछ कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में खड़े हैं, हम क्या करें। टिक 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 टिक। वकील साहब, अजी लीजिए लीजिए, भजिए लीजिए। कैसा है? अगर खाने वाला कोई जोरदार मिले तो खिलाने वाले को भी बड़ा मजा आता है। लीजिए। देखिए भजिए जी और हिंदी सिनेमा के पुराने गीत अपना तो वीक पॉइंट है। आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, कोर्ट में एक डाइवोर्स की केस चल रही थी, उसकी हियरिंग चल रही थी। जज साहब का फैसला आना और डाइवोर्स होना तय था। बस इसी खुशी में मैं कोर्ट के कैंटीन में भजिया खाने चले गए। वाह वाह। सुधा देखता तो क्या है, रेडियो पर हिंदी पुराने गीत शुरू थे। कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान कुर्बान। समझ गया
मैं सब समझ गया वकील साहब, आगे बताइए। आगे हाँ आगे क्या? टेबल पर गर्मा गर्म भजिया और रेडियो पर पुराने गीत। वक्त कैसे कटा मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं कोर्ट में वापस आकर देखता हूँ तो क्या, जिनका तलाक होना था वो मियाँ बीवी बाहों में बाहें डाले मेरी ओर मंद मंद मुस्कुराते हुए देख कोर्ट के बाहर जज साहब का फैसला आना बाकी ही था, उतने में इनका मनोमिलन हो गया। केवल केवल इन भजियों की वजह से ही मैं ये केस आ गया। तब से ट्राई किया है, अगर कोर्ट में डाइवोर्स की केस रही तो रुमानी गाने और ये भजिए बंद 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 मतलब बंद। तो वकील साहब, मतलब आप पेशे से वकील हैं? वकील? हाँ। केवल वकील नहीं तो तलाक एक्सपर्ट वकील। ये हमारा कुत्ते भी धंधा है। कभी भी कैसे भी किसी को भी अगर तलाक चाहिए तो सिर्फ मेरे ही तरफ आता है। आई एम एडवोकेट तलाक एक्सपर्ट, तलाक एक्सपर्ट। पति नींद में खाना पीता है, नींद में छींकता है, दिन भर घर के बाहर नहीं रहता है, घर में ही रहता है, बहुत सारा काम करता है, कुछ काम ही नहीं करता, शराब पीता है, शराब ही नहीं पीता। वजह वजह कोई भी हो कैसी भी हो, मतलब दिलवा कर रहूंगा, मतलब रहूंगा, मतलब रहूंगा। वकील साहब, बीवी को अगर भजिए बनाने के लिए कहा तो इस बात पर भी आप तलाक दिलवा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। ना, नो, नेवर। मुझे इस घर में अब नहीं रहना। अरे डॉली डॉली, सोच समझ कर निर्णय लो बेटा, ऐसे जल्दबाजी में मत जाओ। अरे बगैर बताए कहाँ चली हो ऐसी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना। मैं अपनी मर्जी से आई तो अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ डॉली जी, लेकिन जाने से पहले ये भजिए तो खा के जाओ। हाँ, सासू माँ, लीजिए लीजिए, गर्मा गर्म कुरकुरी भजिया लीजिए। अरे वाह जमाई राजा जी। आपका ये गुण तो हमें पता ही नहीं चलता। दीजिए दीजिए, लीजिए। आप ही लीजिए ना। हाँ हाँ, देता हूँ देता हूँ। ससुर जी लीजिए, ससुर जी लीजिए, गर्मा गर्म कुरकुरी भजिया लीजिए। देखिए, घर में आए हुए मेहमान से मुंह फेर लीजिए, लेकिन इस भजिए से मुंह मत फेरिए, इसका अपमान मत कीजिए। लीजिए लीजिए। समझ गया, मैं सब समझ गया। दामाद के हाथ का बना हुआ नहीं चलता। अजी पुराना रिवाज है, मतलब पोते का मुंह देखे बगैर दामाद के घर का खाना नहीं चलता। अब ससुर जी आप ही सोचिए, अब हमारी शादी को केवल 1 ही महीना हुआ, अब 1 महीने में ये सब कैसे? अजी आप तो बहुत ही परंपरावादी निकले। देखिए हमारी सासू माँ की ओर देखिए, कितने मॉडर्न ख्यालात के हैं वो। सासू माँ आप भी लीजिए लीजिए लीजिए। वाह वाह, बड़े स्वादिष्ट बने हैं। डॉली को भी दो ना। हाँ हाँ देता हूँ। लीजिए जनाब। हाँ, अरे आप ही के कटे हुए प्याज से बने हुए भजिए है ये। अरे देखिए देखिए वकील साहब, खुद ही कबूली जवाब दे रहा है, अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। अरे डॉली से पैच कटवाए, आंखों से आंसू निकाले, बहुत बहुत रुलाया। पॉइंट नोट कीजिए वकील साहब, पॉइंट भी नोटेड किया, पॉइंट को नोट किया, लेकिन पॉइंट में कुछ पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट कमजोर है, कोर्ट में स्टैंड ही नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट वीक है। आया पॉइंट समझ में? फिर आपको किस लिए बुलाया? अरे वजह बेवजह तलाक करने वाले आप, अब आपका घोड़ा क्यों घास खा रहा है? घोड़े ने घास नहीं खाई, हाँ, घोड़े ने भजिए खाई।
वकील साहब, अब खाया तो खाया वकील साहब, आपका तो धर्म ही है दोनों तरफ से खाना। नहीं वकील साहब, वकील साहब आपको हमारी तरफ से केस लड़ना ही पड़ेगा। अरे जमाई ने टोकरी भर प्याज मेरी बेटी से कटवा लिए, मुझसे के हमारे पूरे बदन में अंगार अंगार हो रही है। हाँ वकील साहब, और उसी टोकरी भर कटे हुए प्याज से भजिए बनाकर दामाद जी यहाँ लाए हैं, ये भी कोर्ट को बताना मत भूलिएगा। हाँ वो भले ही नहीं भूलेंगे, लेकिन आप तो याद रख के बताएंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? वो कुछ नहीं वकील साहब, पहले हमारा तलाक फिर समय राजा और डॉली। देखिए सोच समझ कर निर्णय लीजिए। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलो अंदर चलो, पहले हमारा डॉल तैयार कीजिए। बाप पहला तलाक हमारा, बच गए जिंदा बच गए ना तो फिर डॉली। अरे आप तो इन्हें कुछ समझाइए। मैं उन्हें क्या समझाऊं? मुझे भी तलाक चाहिए। अरे चलिए चलो अंदर चलो, अंदर चलो। क्यों रहे हो भाई? अंदर चलो। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ। देखिए लोग यही रहिए, पहले इनको निपटाता हूँ, बाद में आपकी केस देखता हूँ। अरे वकील अरे साहब, जल्दी अंदर आइए। अरे आया 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 भैया आया। वाह वाह वकील साहब वाह, एक ही बॉल में दो दो खिलाड़ी आउट। आप तो बहुत ही कमाल है, एक ही दिन में दो दो डिवोर्स। चीयर्स। अरे 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 तुम कहाँ जा रही हो? वकील साहब ने रुकने के लिए कहा है, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? देखो हाँ मैं जा रही है, नहीं जा रही। लेकिन कहाँ? कैद खाने में। कैद खाने में? हाँ कैद खाने में। तुम्हें कोई हर्ज है? नहीं नहीं मैं हर्ज करने वाला होता ही कौन हूँ? मुझे क्या वैसे ये कैद खाना बहुत अच्छा है नहीं? नहीं मतलब जब मन में आया तब चल दिए, मन में आया तो कैद हो गए। हाँ हाँ भाग गई थी मैं, और क्यों नहीं भागती? कितना अच्छा दिन था वो, कितने मजे से सो रही थी मैं। बारिश का बहाना बना के तुमने मुझे उठाया, तुम्हारा टर्न न होते हुए भी तुमने चाय बनाई, कितनी खुश थी मैं। लेकिन लेकिन तब मुझे मालूम नहीं थे तुम्हारे ये छक्के पंजे। हाँ अब मुझे बताइए, ये भजिया बनाने में काहे क्या है छक्के पंजे? हाँ क्योंकि तुम्हें तो मालूम था मुझे तो भजिए बनाने आते ही नहीं, मुझे तो केवल खिचड़ी और मैगी बनानी आती है। फिर भी तुमने मुझसे भजिए बनाने की फरमाइश की, क्योंकि तुम्हें कोई भजिए वजिए नहीं खाने थे, तुम्हें तो केवल मेरा मजाक उड़ाना था। ऐसे ही हंस रहे थे उस दिन शैतान के जैसे। वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। अरे हिंदी फिल्मों की खलनायक कैसी प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी। अरे अरे रुक जाओ, इतना कोसोगी तुम मुझे। डॉली अगर मैं इतना नालायक हूँ तो तुम मेरे घर क्यों जा रही थी? बताओ ना। अरे रोना नहीं। डॉली शांत हो जाओ, बैठो तुम बैठो। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतना पैनिक हो रही हो? बताओ। क्या हुआ ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं गुस्से में घर छोड़ के तो आ गई। मुझे लगा माँ और पापा तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें डांटेंगे, तुमसे जवाब मांगेंगे, लेकिन यहाँ आकर देखा तो सारा खेल ही उलट गया। मुझसे ज्यादा गुस्सा तो पापा को आया था। उन्होंने एक पल में ही तलाक की भाषा शुरू कर दी। सिर्फ मेरे कारण उन लोगों में तलाक होने जा रहा है। तुम कुछ करो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे दोनों हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, कुछ करो। डॉली शांत हो जाओ। Are you mad? अरे मूर्ख हो क्या तुम पहले शांत हो जाओ। डॉली तुम ना किताबी कीड़ा बन चुकी हो। तुम्हारी इतनी अच्छी पढ़ाई, इतने ऊंचे औहदे का क्या फायदा? डॉली जरा सोच समझ कर विचार करो। तुम्हारे माता पिताजी को साथ में रहते हुए 20 से 25 साल गुजर चुके। दोनों का अस्तित्व कब का खत्म हो चुका है। एक अलग अस्तित्व था उनका जो खत्म हो चुका है। डॉली वो दोनों एक दूसरे से नहीं, खुद से लड़ रहे। देखने में भले ही वो हमें अलग अलग दिखाई दे रहे, लेकिन वो कब के एक हो चुके हैं। माँ पिताजी का तलाक, अरे काहे का तलाक, कुछ तलाक नहीं होने वाला। तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा सच कह रहे हो। खाओ कसम। मेरी कसम। तुम्हारी नहीं बाबा, मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम। फिर ठीक,
खुश? हाँ। डॉली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सच हो, मैं तुमसे भी ज्यादा ना तुम्हारे माँ और पिताजी के सुख और आनंद भरी गृहस्थी से करता हूँ। शादी ना करने का ख्याल केवल मैंने उनसे मिलने के बाद ही बदल दिया था। विवाह संस्था पर तो मेरा विश्वास ही नहीं, और होगा भी क्यों? मैं 2 साल का था जब मेरे माँ और पिताजी का तलाक हो गया था। उनके सामने मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। मेरे उनके 1-2 साल साथ रहने उनके 1-2 साल साथ रहने का फलसफा यानी मैं का जूनागढ़ और हॉस्टल में मेरा पूरा जीवन बीता। पैसों की कमी नहीं थी। मेरे माँ पिताजी ने मेरा बहुत अच्छे से खाया था, शायद प्यार भी किया, लेकिन अकेले अकेले। माँ पिताजी का एक साथ प्यार और सहवास मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया। सहवास तो अभी कब का खत्म हो चुका है। प्यार का तो नामो निशान ही नहीं। एक दूसरे से मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो मेरे माँ पिताजी है ही नहीं, ऐसा ही सबको बताता हूँ। लॉली, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला, तुम्हारे भोलेपन ने मुझे मेरे जीवन का एक नया रास्ता दिखाया, और तुम्हारे माँ और पिताजी ने मुझे मेरे जीवन का एक नया अर्थ, नया दृष्टिकोण दिया। एक दूसरे से प्यार करने वाले 3 लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के मन की बात को समझते हैं। ये सब मेरे लिए अद्भुत और विलक्षण आकर्षण था। ऐसे अटूट धागे से बंधे हुए माँ बाप डिवोर्स ले रहे हैं, ये मैं मान ही नहीं सकता। सच और सीधी बात कहूं तो डॉली, तुम्हारे माँ और पिताजी कभी डिवोर्स ले ही नहीं सकते। तुमने अपने माँ पिताजी को सही रूप से अभी तक पहचाना ही नहीं। तुम कह रहे होगे तो सच ही होगा। हाँ बाबा, सच ही कह रहा हूं। लो, तुम्हारे ही कटे हुए प्याज से बने हुए भजिए हैं, ले लो। लो। हाँ लो। कैसे बने? अरे मुझे भी खिलाओ। धोखाधड़ी है ये, धोखाधड़ी। सफेद झूठ है ये, सफेद झूठ, धोखाधड़ी है। अरे तलाक चाहिए इसलिए घर पर बुलवाते हैं, और तुरंत तलाक चाहिए इसलिए गर्दन पर सवार हो जाते हैं। इनके लिए कानून के प्रावधान ढूंढो, और जो कोई रास्ता निकल आता है तो बोलते हैं तलाक। ऐसा तलाक, किसको तलाक है? धोखाधड़ी है ये सब बहुत बड़ी धोखाधड़ी है ये। सच मानो तो हमारी इस बड़े कार्य की, महान कार्य की किसी को जानकारी ही नहीं है। हमारे कारण भी समाज स्वस्थ और निर्दोष बना हुआ है। पति पत्नी को अलग करना ये बहुत पुण्य का काम है, बहुत बड़ी देश सेवा है ये। देखिए, आज हम लोग 140 करोड़ हैं। पति पत्नी अगर सुख चैन और समाधान से गृहस्थी करने लगे तो इस 140 के 280 होने में देर नहीं लगेगी। हमारे कारण ही समाज स्वस्थ और निर्दोष बना हुआ है। तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा फुले के बाद हमारा ही नंबर है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, परिवार नियोजन के लिए एकमात्र उपाय हम ही है, और वो है तलाक। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या आपने भी निर्णय बदल दिया? क्या आपको भी तलाक नहीं चाहिए? हे भगवान, अरे मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ मैं तलाक करवाने आया था, यहाँ अगर देखता तो क्या 2-2 तलाक मेरी मुट्ठी में थे। अरे रोज कम से कम 1 तलाक करवाना मेरे खानदान की परंपरा है। यहाँ आकर देखता तो क्या 2-2 तलाक। मैं कितना उत्तेजित, कितना उल्लासित, कितना खुश था, लेकिन अब देख रहा हूँ एक भी तलाक मेरे हाथ में नहीं रहा। मैं मेरे पुरखों को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे भगवान, हे भगवान, अब
तुम्हें कोई रास्ता बताओ भगवान, तुम्हें कोई रास्ता बताओ। वकील साहब, बोलो भगवान। वकील साहब, वकील साहब, अब मैं ही आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकता हूं। तुम? अरे तुम क्या मुझे रास्ता दिखाओगे? हैं? मैं थोड़ी देर के लिए अंदर चला गया, उसने भी मेरा डाइवोर्स का केस छीन लिया। तुम क्या रास्ता बताओगे मुझे? वकील साहब देखिए, रास्ता तो मैं ही दिखा सकता हूँ आपको। आपके पास मोबाइल फोन तो होगा ही। क्यों? अरे निकालिए, अरे निकालिए तो सही। हाँ, अब इस पे आपके धर्मपत्नी जी का नंबर तो आपको ज्ञात ही होगा। अजी लगाइए। वो क्यों? अजी लगाइए तो। अजी अपने धर्मपत्नी जी को फोन लगाइए और उन्हें कहिए कि आज हमें तलाक की एक भी केस नहीं मिली। हमारे पूर्वजों की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। जी हाँ, उन्हें बताइए कि आज कोई भी हालत में एक तो भी केस हासिल करना ही होगा। नहीं तो मैं अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। जी हाँ वकील साहब, अपनी धर्मपत्नी को फोन कीजिए, उसे तलाक के लिए तैयार कीजिए। लगाइए, फोन लगाइए वकील साहब, फोन लगाइए। फोन लगाइए वकील साहब, अपने धर्मपत्नी को फोन लगाइए। और वकील साहब, भाभी जी से कहिए कि दूसरों के तलाक हम रोज करवाते हैं, लेकिन आज सिर्फ उसूलों के लिए हमें तलाक लेने की नौबत आ गई है। बताइए भाभी जी को, कीजिए फोन। बताइए अरे कीजिए। और ये भी बताइए कि आज तलाक करवा लेंगे, कल फिर से धूमधाम से शादी कर लेंगे। हाँ वकील साहब, फिर से शादी कीजिए। हाँ, लेकिन आज तलाक होना ही चाहिए। ठीक है, आप लोग बोलते हैं तो मैं फोन शाबाश, लगाइए, जल्दी लगाइए। लगा दिया। जल्दी लगाओ। रिंग लगाइए। हाँ। हाँ, देखो भगवान, मैं एक्सपर्ट वकील बात कर रहा हूँ। किसी को भी कभी भी कैसे भी तलाक दिलवाने में एक्सपर्ट। रोज एक तलाक करना हमारे खानदान की परंपरा है, लेकिन आज मुझे एक भी केस नहीं मिली। ऐसा कितने पुस्तकों में ऐसा दिन नहीं आया। इसलिए सिर्फ उसूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए मैं खुद को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ। अपने सीने पर पत्थर रखकर तैयार हो जाओ। तो मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बोल रही है? तुम पहले से इस बात के लिए तैयार हो? तुम कब से तैयार बैठी हो? अरे क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हूँ? क्या कह रही है? बताइए। वो कह रही है पिछले 10 साल में वो किसी शादी में गई ही नहीं। क्यों? अरे उसको किसी ने शादी का कार्ड दिया ही नहीं। क्यों? अरे उसने किसी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी नहीं दिया। लेकिन क्यों, बताइए तो। मान्यता है कि मिस्टर एंड मिसेस तलाकू जिस किसी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे उनका तलाक होना पक्का है। वो कह रही है अब आपने जो मुझे जेवर लेके दिए वो क्या लोगों की अंतिम यात्रा में पहनूं? ठीक है, अभी उसी की अंतिम यात्रा निकालता हूँ। निकालिए। देखो क्या तुम एक एक्सपर्ट वकील से पंगा ले रही हो। हाँ, सुनो, कोई अच्छा सा वकील कर लो। क्या हुआ? क्या कहा तुमने? वकील पहले से ही ढूंढ लिया है? वो मेरी इतना ही होशियार है। हमारे खानदान की जैसी उसके भी खानदान की परंपरा है। हैं? कौन है वो? कौन है वो? नाम क्या है उसका? नाम क्या है? राम शंकर तलाकू। ये राम के पिता का नाम शंकर कब से होने लगा भाई? लेकिन नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अरे वकील साहब, आप ही का नाम है। आप ही का नाम है वकील साहब। अरे हाँ, ये तो मेरा ही नाम है। सुनो, हाँ तुम एक एक्सपर्ट वकील से पंगा ले रही हो, कोई दूसरा वकील ढूंढ लो। क्या तुम दूसरा वकील नहीं ढूंढोगी? अरे तुमने तुम्हारा वकील पक्का कर लिया?
मैं ही दूसरा वकील ढूंढूं? ये कैसे हो सकता है भाई? एक वकील दो केस कैसे लग सकता है? नहीं नहीं वकील साहब, आप क्या करिए, अपनी केस जो है वो कोर्ट में पेश करिए और अपने बीवी के केस की पैरवी आप खुद कीजिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि दोनों को समान न्याय मिलेगा, किसी पर भी अन्याय नहीं होगा। हाँ लड़िए वकील साहब, आप लड़िए, लड़िए। सिर्फ लड़िए नहीं है, हाँ जिताइए। हाँ हाँ लड़िए लड़िए। आज मिस्टर एंड मिसेज तलाक का तलाक होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, होना बंद करो बकवास, चुप। समझ गया, समझ गया। हाँ? तुम बदला ले रहे हो? अरे रिवेंज। हाँ, तलाक करवाने के लिए घर पर बुलवाते हो और मेला ही तलाक करवाने जाते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मेरी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकता। अरे मियां बीवी को अलग करना पाप है, पाप, महापाप तुम कर रहे हो। देखो भगवान, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता, वो तलाक नहीं लेना चाहता। क्या? लेकिन तुम तलाक लेकर रहोगी? हे भगवान, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ?